दोस्तों लास्ट मंथ आपने राहुल गांधी जी को अडानी जी और मोदी जी की फ्रेंडशिप पर क्वेश्चंस करते तो सुना ही होगा। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है। कितनी बार अडानी जी के किसी जगह पे जाने के बाद मोदी जी वहां पे पहुंचते हैं और मोदी जी के पहले से किसी जगह पे होने के बाद वहां पे अडानी जी पहुंचते हैं। ऐसा कितनी बार होता है। ये कुछ सवाल है जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में पूछे हमारे प्रधानमंत्री जी से। अब यार उन दोनों की फ्रेंडशिप का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भैया मैं तो अपने फ्लैट पे ही था और आप लोगों को ट्रेडिंग की कुछ टिप्स दे रहा था छोटी मोटी। लेकिन यार रिसेंटली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से क्वेश्चन किए हमारे प्रधानमंत्री जी से। एक व्यक्ति जो एयरपोर्ट बिजनेस को समझता ही नहीं है उसको हिंदुस्तान के सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट पकड़ा दिया। दूसरा सवाल, एक ही व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट्स क्यों दिए गए। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना। प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अडानी जी के लिए। और साथ ही मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जो कि गवर्नमेंट चलाया करती थी वो अडानी जी के पास कैसे पहुंच गया भैया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल ही जाएंगे। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अडानी जी। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता जानना चाहता है। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट रूल है 1937 जिसके अकॉर्डिंगली कोई भी गवर्नमेंट एयरपोर्ट है ना उसको छोड़ के बाकी जितने भी एयरपोर्ट्स आते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते उनको कोई भी एक इंडियन जो सिटीजन है मतलब भारतीय नागरिक या कोई भारतीय कंपनी चला सकती है, रन कर सकती है। तो इससे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जाएगा और कुछ हिस्सा कंपनी या फिर व्यक्ति विशेष को जाएगा। हालांकि ये जो रूल है ये बदल दिया जा चुका है जिसकी बात हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो यार मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंपनी को कोई एयरपोर्ट चाहिए तो उसे कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसे गवर्नमेंट की बिडिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और बिडिंग में ना यार वही कंपनी अव्वल आती है जो एयरपोर्ट पे विजिट करने वाले प्रति व्यक्ति के हिसाब से गवर्नमेंट को पैसा देती है। साल 2018 में गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि भैया जो इतने भी सारे एयरपोर्ट्स है ना इनको प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जाना चाहिए, जिसमें 6 एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम को एएआई प्राइवेट करने का प्रपोजल जारी करती है। और इस पूरी वीडियो में आपको बहुत सारे कोइंसिडेंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो अडानी है वो रिन्यू एनर्जी जो उनका बिजनेस है, पोर्ट का जो बिजनेस है उसमें बिजी होते हैं। 2019 में अडानी एयरपोर्ट के बिजनेस में आने का सोचते हैं और वही समय था जब एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कदम उठाती है। करंटली अडानी जी की जो कंपनी है उसके अंडर 7 बड़े एयरपोर्ट आते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है, जिसकी कहानी थोड़ी अलग है, जिसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट लेने से पहले इनके पास टोटल 6 एयरपोर्ट थे जिसकी जो बिडिंग है वो एआई ने स्टार्ट करी। और स्टार्ट करने के बाद अडानी जी की जो कंपनी है उस उन्होंने पर व्यक्ति डबल जो फेयर है जो गवर्नमेंट को जाएगा वो देके जो बिडिंग है वो प्रोसेस को जीत लिया, यानी कि अपने नाम कर लिया। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट जिसमें GMR 85 रुपीज पर पैसेंजर है और PNC इंफ्राटेक 66 रुपये देने लग रहा है। अब यार ऐसी कंडीशन में अडानी जी ने पर व्यक्ति 177 रुपीज देके बिड जीती है, मतलब लगभग दुगना। और वहीं पे जयपुर एयरपोर्ट जहां पे GMR 69 रुपीज है और PNC 36 रुपीज है, वहीं पे अडानी जी ने 174 रुपीज देके बिड जीती है। वहीं पे जो लखनऊ एयरपोर्ट है ना उसमें लोएस्ट बिड जो थी वो 27 रुपीज थी और जो सेकंड हाईएस्ट बिड थी 139 रुपीज थी। बट अडानी जी की बिड कितनी रहती है, गेस कीजिएगा आप। 171 रुपीज के आसपास अडानी जी ने बिड किया और एयरपोर्ट को अक्वायर कर लिया। तिरुवनंतपुरम, मंगलोर और गुवाहाटी एयरपोर्ट की बिडिंग में भी सेम यही कहानी रही है। लेकिन बात यहाँ पे ना सिर्फ बिडिंग जीत के एयरपोर्ट लेने तक की नहीं थी। मतलब ये जो मुंबई एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस थे और डेवलपमेंट के जो काम थे वो 2020 से पहले जीवी के
एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका मिडवेस्ट और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास हुआ करते थे, जिसमें जीवीके के पास 50.5% शेयर्स थे और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका के पास 10% शेयर्स थे। साउथ अफ्रीकन मिडवेस्ट के पास 13.5% और 25% एआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास थे। यार आपको पता है मुंबई में ना पर डे जो पैसेंजर्स हैं वो लगभग 1.5 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो अडानी ग्रुप के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि मुंबई एयरपोर्ट को अपने अंडर लें और इसके लिए मार्च 2021 में अडानी जी साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट कंपनी और मिडवेस्ट के पास जाते हैं उनके 23.5% शेयर्स लेने के लिए, और इन शेयर्स के लिए इन दोनों कंपनी को 1250 करोड़ रुपए ऑफर किए जाते हैं। पर होता क्या है, ये जो दोनों कंपनी है ना ये पहले से ही जीवीके ग्रुप के साथ राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल में जुड़ी रहती है। मतलब अगर कभी शेयर्स को बेचने की नौबत आ जाती है तो ये जो दोनों कंपनीज है ना ये पहले जीवीके ग्रुप को प्रायोरिटी देगी, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा। मतलब सिंपल है, अगर जीवीके ग्रुप मना कर देता है कि भैया मुझे ये भी शेयर्स नहीं चाहिए, मैं नहीं लेना चाहता, तो इन दिस कंडीशन आपके पास यानी इन दोनों कंपनी के पास चॉइसेस होती है कि किसी सेकंड पर्सन या किसी सेकंड कंपनी को अपने शेयर्स बेच सके। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीवीके जो कंपनी है वो भी अपने जो शेयर्स हैं वो अडानी ग्रुप को बेचना नहीं चाहता। जीवीके ग्रुप जिसने पहले से ही एयरपोर्ट शेयर्स पर 2000 करोड़ का लोन लिया हुआ था, तो यार वो अपने शेयर्स किसी भी कीमत पे अडानी जी को देना ही नहीं चाहता था। बट ऐसे में एक कोइंसिडेंस फिर से हमें देखने को मिलता है एक और टाइम जब सीबीआई जीवीके ग्रुप पर रेड करती है। 805 करोड़ का फ्रॉड मामला सामने आता है और ये जो मामला रहता है ये एयरपोर्ट से ही जुड़ा रहता है। इसके बाद सिंपली जीवीके ग्रुप के पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला या तो सीबीआई से गवर्नमेंट से लड़े, दूसरा जो अडानी जी को चाहिए वो सिंपली चुपचाप उन्हें दे दे और इस मामले से बाहर आ जाए। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। ऐसे में जो जीवीके ग्रुप है वो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाता है, मतलब अडानी जी को बोलता है कि भैया आपको जो चाहिए ले लो, मुझे इस पंगे से बाहर निकालो। तो अडानी जी ये जो शेयर्स हैं वो खरीद लेते हैं और 74% के मालिक बन जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो हमारा रहता है मुंबई का 74%, यानी कि मालिकाना हक उनका हो जाता है उस कंपनी का, और नेक्स्ट 50 इयर्स के लिए उन्हें ये शेयर्स जो है वो अलॉट हो जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि जब ये मुद्दा फिर से गर्म होता है एयरपोर्ट वाला, तो जो केस सीबीआई ने जीवीके ग्रुप पे किया था वो वापस ले लेती है। गजब टूबीबाज आदमी हो, पहले तो साला हमारे घर में घुसा है जबरदस्ती, अब सीधा किसी की हवेली में। तो इस तरह इस पूरी डील में ये दूसरा कोइंसिडेंस होता है। जब डील नहीं हो पा रही थी, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, तब जीवीके ग्रुप पे रेड होती है सीबीआई की और उसके बाद अडानी जी के पास इस कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? कोइंसिडेंस की कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है, एक और कोइंसिडेंस होता है। जैसे ही अडानी जी इस बिजनेस में उतरने की सोचते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो रूल्स हैं एयरपोर्ट को खरीदने बेचने, शेयर्स को अक्वायर करने, एयरपोर्ट को अक्वायर करने, उनको चलाने के जो रूल्स हैं वो चेंज कर देती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं आपको सिंपल भाषा में पहले के कुछ रूल्स बताता हूं। तो पहले जो रूल हुआ करता था उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको एयरपोर्ट चलाना है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अब वो रूल चेंज कर दिया गया है, आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पहले रूल हुआ करता था कोई भी व्यक्ति विशेष या कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट को अक्वायर नहीं कर सकता, मैक्सिमम 2 एयरपोर्ट। बट अभी वो रूल चेंज हो गया है, अभी एक व्यक्ति या एक कंपनी कितने भी एयरपोर्ट ले सकता है अपने अंडर। और तीसरा तो बहुत अहम रूल है जो हमारे आम जनता से जुड़ा हुआ है। देखिए, सरकार जितना पैसा कमाती है टैक्स के रूप में वो ही डेवलपमेंट में लगाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मशीन से छापते जाएगी नोट और बिल पास करती रहेगी कि भैया यहाँ पे रोड बनेगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, ऐसा नहीं होता। तो तीसरा रूल क्या हुआ करता था, जो एयरपोर्ट पैसा कमाते थे उसका कुछ हिस्सा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसका कुछ हिस्सा आप गवर्नमेंट को देंगे, यानी कि एयरपोर्ट जो रहेगा जिसके अंडर रहेगा वो गवर्नमेंट को देगा। बट अभी वो रूल चेंज हो गया है, अभी क्या हो गया है कि एक फिक्स अमाउंट हो गई है। मतलब एयरपोर्ट अगर चाहे तो हजारों करोड़ रुपए कमाए, उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने जो फिक्स अमाउंट रखा हुआ है उसको वही चाहिए। यानी अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी मतलब एयरपोर्ट जिसके अंडर है
वो महीने के महीने वो पैसा उनको देता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को, कितना भी पैसा कमाए कोई लेना देना नहीं है। तो यहां मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये महज कोइंसिडेंस थे या पूरी कायनात यही चाहती थी कि ये जो बिजनेसेस हैं एयरपोर्ट के, ये अडानी जी के हाथों में चले जाएं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मैं हाथ जोड़ के आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है मैंने अपने मन से बिल्कुल भी नहीं बोली है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया या मैं किसी को हेट करता हूं, मुझे मोदी गवर्नमेंट पसंद नहीं है, मुझे मैं किसी से नफरत करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी न्यूज आर्टिकल्स हैं, ऑथेंटिकेट सोर्सेज हैं, वहां से चेक करके आर्टिकल्स को, सोर्सेस को चेक करके वहां से आपके पास न्यूज आई है, यानी कि वो सब वेरीफाई करने के बाद ये मैंने वीडियो बनाई है। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो राय है वो जरूर साझा कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, कौन सही है कौन गलत है। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। Stay tuned, keep watching. Thank you so much for watching this video till the end.